Hello बच्चों, let's have a look at this question which says BeF2 is soluble in water because the options are it is ionic in nature, its lattice energy is higher than its hydration energy, it forms hydrogen bonds with water molecules, or its hydration energy is higher than its lattice energy. तो इन ऑप्शंस में से वी हैव टू फिगर आउट विच वन इज द करेक्ट रीजन behind solubility of BeF2 in water. Key concept is solubility of BeF2 molecule in water. Solubility predict करने के लिए हमें दो टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए. फर्स्ट इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड सेकेंड इज लैटिस एनर्जी. तो इन्हें समझ लेते हैं. वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद hydration energy. What is hydration energy? It is the amount of energy released when 1 mole of iron is hydrated. इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स वो एनर्जी जब 1 मोल ऑफ आयन वाटर में डिसॉल्व होता है या वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है और उसका हाइड्रेशन होता है, उसकी हाइड्रेशन पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं. द सेकेंड टर्म इज लैटिस एनर्जी. तो लैटिस एनर्जी समझ लेते हैं क्या होता है. Lattice energy is the amount of energy required. तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही थी बट लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of ionic solid or 1 mole of solid into its constituent ions. इसका मतलब कोई आयनिक सॉलिड है अगर, तो उसके लैटिस को ब्रेक करके उसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, दैट मीन्स उसको सॉलिड को उसके आयंस में ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, तो उसकी solubility भी कम होगी. That means lattice energy is inversely proportional to solubility. लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी solubility उतनी ज्यादा होगी. इसी तरह किसी आयन के हाइड्रेट होने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. मतलब जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी. It means hydration energy is directly proportional to solubility. More the hydration energy, more will be the solubility. हम इसका साइज से रिलेशन देखते हैं. तो लेट अस अज्यूम कि किसी स्पीशी का अगर साइज स्मॉल है, एटम और आयन स्मॉल साइज का है, दैट मीन्स उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. राइट, क्योंकि कम चार्ज और सेम चार्ज कम वॉल्यूम पे स्प्रेड होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी. इस चार्ज डेंसिटी
का इफेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी पर कैसे होता है? लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, मोर लैटिस एनर्जी, क्योंकि स्मॉल साइज में वो ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे और उनको रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी बिकॉज स्मॉल size means more charge density which will attract the water molecules, ज्यादा पोलराइजेशन होगा और ज्यादा हाइड्रेशन मीन्स मोर हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हम BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें दोनों आयंस जो प्रेजेंट है दैट इज बेरिलियम एंड फ्लोराइड, दोनों आयंस स्मॉल साइज के हैं। राइट, जो बेरिलियम आयन है और कैटायन है, दिस हैव अ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब ये इन बोथ फैक्टर्स की वजह से इसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, इसमें लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी और इसके स्मॉल साइज की वजह से, ज्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से इसका हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। बट हियर हाइड्रेशन एनर्जी is overcoming lattice energy। मतलब कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस वो ज्यादा है उस एनर्जी से जो हमें प्रोवाइड करनी है टू ब्रेक द आयन इन टू ब्रेक द सॉलिड इनटू इट्स आयंस। और यही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है फॉर solubility, that is hydration energy should be more than the lattice energy, and this is the reason that BeF2 is soluble in water। तो BeF2 आयनिक नेचर का है, बट जो बाकी इसके ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो भी आयनिक सॉलिड्स फॉर्म करते हैं, बट वो इनसॉल्युबल है वाटर में। तो दिस इज नॉट द रीजन बिहाइंड इट्स solubility। Therefore, BeF2 is soluble in water because its hydration energy is higher than its lattice energy। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.